आपके घुटनों में, पिंडलियों में, कोहनी में, कमर में या शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सुनते ही आपको लगेगा बस यही है मेरी समस्या का हल। ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है, ये वो रामबाण तरीका है जिससे आपका पुराना से पुराना दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। चाहे सालों पुराना घुटनों का दर्द हो, चलने-फिरने में तकलीफ हो, पिंडलियों में भारीपन और खिंचाव हो, कोहनी में अकड़न हो या कमर में वो चुभता हुआ दर्द हो। रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, ये सबको खत्म करने की ताकत इस रेमेडी में है। आप इसे बस सही तरीके से इस्तेमाल करें और देखिए जोड़ों का जो जामपन है, जो सुन्न हो गया है जोड़ या फिर आपके नसों में जो ब्लॉकेज हो गई है, सूजन हो गई है, जलन हो रहा है आपकी हड्डियों में, सब ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। इसका असर इतना तेज है कि कई लोग कहते हैं हमने तो सालों इलाज करवाया लेकिन ऐसा आराम पहले कभी नहीं मिला। तो अगर आप भी अपने शरीर के दर्द को मुक्त करना चाहते हैं और एनर्जी से भरपूर बनना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए वरदान है। बस एक बार अपनाइए और फ़र्क महसूस कीजिए। आपको पपीते की पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। ये पपीता का पत्ता हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, हमारे नसों की ब्लॉकेज के लिए अमृत है और ये जो पपीता का पत्ता है, ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है हमारे पुराने से पुराने साइटिका के दर्द में और नसों की ब्लॉकेज को खोलने में। ये पपीते के पत्ते में ना सूजन को कम करने में ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जोड़ों में सूजन और अकड़न को कम करते हैं। तो पपीते के पत्ते को आपको धुल लेना है और उसे साफ कर देना है क्योंकि इसके ऊपर ना डस्ट होता है। बस 1 पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी अगर बड़े साइज़ का है तो और बिल्कुल छोटे-छोटे पत्ते हैं तो आपको 2 से 3 पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लड सर्कुलेशन को ये बेहतर कर देगा तो नसों में जो ब्लॉकेज हो गया था उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। ब्लॉकेज को धीरे-धीरे जो है खुलने में मदद मिल जाएगी तो 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ही आपका जो बम्पर से बम्पर नसों की ब्लॉकेज थी, वो तुरंत खुल जाएगी। आपके जोड़ों की जकड़न जो है वो कम हो जाएगी। इसमें जो है ना पपीते के पत्ते में मांसपेशी और जोड़ों को रिलैक्स करने की ताकत होती है। नसों को पोषण देता है क्योंकि इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की सेहत को सुधारते हैं। इसमें आपको 2 से 3 पिंच मेथी डालना है और इन मेथी के दानों को इस पत्ते के साथ ही रख देना है, कम से कम 5 मिनट के लिए। इस रेमेडी को सिर्फ़ और सिर्फ़ लोहे के बर्तन में ही बनाना है, तो आपके घर लोहे की कढ़ाई हो, कटोरी हो, लोहे का बर्तन बेसिकली चाहिए। आपको गैस पर इसे रख देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, फिर हम इसमें सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, यही 2 तेल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तिल का तेल ना बहुत ही गर्म होता है, सरसों का तेल भी बहुत गर्म होता है, तो इन दोनों तेल में से कोई एक आप ले सकते हो। और इस तेल के अंदर में हल्का-सा जब ये गर्म हो जाए तो आपको पपीते का पत्ता और मेथी जो आपने 5 मिनट रखा था ऐसे ही, उसको जो है इस तेल में डाल देना है। ये जो तेल है इतना पावरफुल बन जाएगा सारे के सारे इस पपीते के पत्ते के और मेथी के जो एक्सट्रैक्ट थे, वो इस तेल में आ जाएँगे। ये आपके सूजन को, आपके दर्द को तुरंत ठीक करेगा। बस जैसे-जैसे बता रही हूँ क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रीडिएंट्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये सब बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इतनी तेज़ी से कि जिन लोगों को सालों से परेशानी थी, आपके घर में बहुत सारे लोगों के घर में बुजुर्ग होते हैं जिन्हें घुटनों, कमर या फिर मांसपेशियों से जुड़ा हुआ दर्द की शिकायत हमेशा ही रहती है, उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये रेमेडी रामबाण है और ये रेमेडी बहुत जल्दी असर करती है। जिनके घर के छोटे बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रही है, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत तेज़ी से काम करेगी। इसमें हमने अजवाइन डाला है 1 चम्मच के लगभग, ये सूजन को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा और जो ये अजवाइन होता है ना, ये प्राकृतिक दर्द निवारक होता है। पुराने टाइम से इस रेमेडी का इस्तेमाल हो रहा है हमारे आयुर्वेद में और जो हमारे पहले के लोग होते थे, वो इस रेमेडी से बहुत जल्दी राहत पाते थे, लेकिन आजकल के लोग एलोपैथी दवाओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं क्योंकि वो इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं ठीक कर सकती आपकी बीमारी को। जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, वो तुरंत ठीक करती हैं और बहुत दिन तक उसका असर रहता है और अगर उसका इस्तेमाल अच्छे से कर लिया जाए, तो वो हमेशा के लिए आपके दर्द में राहत दे सकती हैं। इसमें हमने लहसुन ऐड किया है, 2 कली लहसुन की ऐड करनी है और छिलके के साथ ऐड करनी है, विदाउट छिलका नहीं। इसमें छिलका और लहसुन दोनों ही काम करने वाला है इस रेमेडी में। ये आपके जो हड्डियाँ हैं ना, उसके टॉक्सिन्स को बहुत तेज़ी से मारता है। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। इन जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं, इन्हें थोड़ी-थोड़ी देर पे डालना है। सबको एक साथ मिला कर के नहीं ऐड कर देना है, 10-10 सेकंड का गैप लेकर के और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। कैसे इस्तेमाल करना है इसका,
कितने दिन इस्तेमाल करना है और कितनी जल्दी इसे रिज़ल्ट पाने का मौका मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिए। अभी फ़िलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ-कहाँ तक मेरी वीडियो हेल्प पहुँचा रही है। और आपको इस वीडियो पे विश्वास रखना है, ये रेमेडी शत प्रतिशत काम करेगी। मैं कुछ भी ऐਵੇਂ नहीं लेकर के आती हूँ। मैंने इसमें दालचीनी के एक जो है लेयर डाला है। अगर आपके घुटनों और कमर, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप 3 से 4 दालचीनी की लकड़ियों का प्रयोग करेंगे। और ये जो तेल है इतना पावरफुल बन जाता है, दालचीनी बहुत गर्म होता है, तो इसलिए ना ये जो है आपके दर्द को तुरंत खींच करके बाहर फेंक देगा। और ये तेल जो है, अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तेल इतना गर्म है कि जो इंग्रीडिएंट्स थोड़े बहुत बचे भी हैं, वो भी पक जाएँगे। अब हमने इसे गर्म ही छान लिया है। इसे आपको बारीक छन्नी से छानना है, ताकि इसके वैसे भी ये जो इंग्रीडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट, सारे के सारे पावर अपने इस तेल में छोड़ चुके हैं। अब ये तेल बहुत ही पावरफुल बन चुका है। अब मैं इसे स्टोर करने का और इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप इस तरीकों को नहीं जानेंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट उतने बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शीशे के जार में स्टोर करके रख सकते हैं, प्लास्टिक के बरनी में नहीं स्टोर कर सकते हैं। इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको जहाँ भी दर्द है, जैसे कि कई लोगों को कलाइयों में दर्द हो जाता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने पे दर्द होता है। कई बार तो गृहिणियों को ऐसा हो जाता है कि तवा उठाने में भी कलाई में चटक सी आ जाती है। बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उस पेन से, या फिर आपके जो पैर होते हैं ना, उसके पीछे में जो एड़ी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे दर्द हो जाता है। वहाँ पर आपको बस तेल, जहाँ भी आपको दर्द है, वहाँ पर इस तेल का इस्तेमाल करना है। लेकिन जिस स्टेप से बता रही हूँ, ऐसे स्टेप से अगर आप लगाएँगे, तो ज़्यादा जल्दी आपको असर दिखाई देगा। इस तेल को आपको जब वहाँ पे मिक्स करना है, जहाँ भी आपको दर्द है, तो क्लॉकवाइज़ आपको 30 बार, एंटी क्लॉकवाइज़ 30 बार, फिर अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपको 30 बार, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ 30 बार, फिर साइड से राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से 30-30 बार। और जब ये सब स्टेप पूरे हो जाएँ चारों तरफ से, तो फिर आपको घड़ी की तरह वो जो पॉइंट है उसको पकड़ कर के घुमाना है। ध्यान रखना है इस बात का कि ये सारे के सारे स्टेप बिल्कुल हल्के हाथों से करने हैं। विश्वास करिए, ये रेमेडी बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ी से असर दिखाती है, तो इसे ट्राई करिएगा। वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि स्टेप्स और मसाज के स्टेप्स दोनों ही आप बढ़िया तरीके से कभी भी भूलें नहीं। वीडियो सेव रहेगा, तो आप जब चाहें इसे देख करके और समझ जाएँगे। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में ना हाइप बटन है, उसे प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं एक बार फिर से कहूँगी, आपने सब चीज़ें ट्राई की है, हिमानी नूरानी और हिमगंगे तेल, सबको भूल जाइए। ये तेल बना करके घर में रख लीजिए, कहीं भी हड्डी में दर्द हो, मोच हो, लगाइए, दर्द से राहत।